औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाज रखे, बुरी शोर से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन। सुमामिन इसी दुआ के साथ हो जी। मेरा तो खुद पाँव इतना सूजा पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। और अभी मैंने कहा था सुबह जुमा है, अब देखती हूँ सुबह जा सकती हूँ कि नहीं हड्डी हॉस्पिटल, कि ये हुआ क्या है जो मेरा पैर इतना सूज गया है। दुआ आप मेरे लिए भी करें और मैं विश भी कह रही है मेरे बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह पाक शिफाए कामना दे, सेहत दे। और वहाँ वो चारपाई पे बैठी शायद छोटे को ड्रिप लगवा रही थी, वही मैं परी की मामा को कह रही थी ये किस जगह पे ड्रिप लगवा रही है, तो वो कहती मामा इनके ऐसा ही है हॉस्पिटल, ये सारे इधर ही आके लगवाते हैं। मैंने कहा लोग क्या खुले में बैठ के तो हो रहा है, इनके इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ ये इनकी डिलीवरियाँ भी हुई हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं। तो मैंने कहा छोटा सा बच्चा है और कह रही है दुआ करवा रही है और बता रही है किसी ने मुझे काम नहीं करने दिया, मैं 2-3 बार आटा लेके आई हूँ रोटी बनाने के लिए, तो ये इतना रोया है। तो फिर अब्बास जो है समाविया से जाके खाना खा आया। तो कोई बात नहीं, देखे जब बच्चा बीमार हो 3-3 घर अपने हैं माशाल्लाह। अब तो आसिया अपना बना रही, वो अपना बना रही। जहाँ हमने देखा वो आलू और बैंगन की सब्ज़ी जो है बैठ के बना रही थी आसिया, और जो दूसरी है समाविया है वो भी अपना कुछ न कुछ पका रही थी। एक तो उन्होंने मीठे टिकड़े बनाए हैं, तो सारा दिन बनता ही रहता है इनका, आप देख लेना सारा दिन माशाल्लाह कोई ना कोई काम शुरू रहता है। अच्छा थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा कि ये लोग पैसा लगा रहे हैं ना और घर उस तरीके का नहीं बना रहे। देखे नक्शा बनवाना चाहिए था इन्हें। अब हम लोग पता क्या कहते हैं हमारा घर नहीं सही बना, क्योंकि हमारा पहले ये हिस्सा था, दूसरा हमने बाद में ख़रीदा था। अगर हमारा ये 2.5-3 वाले जितनी भी जगह ना हमारे पास इकट्ठी होती ना, फिर हमने इसका नक्शा एक बनवाना था। तो उस वक्त तो सीधा सीधा एक कमरा और आगे एक किचन बनता था। जब अल्लाह ताला ने इतनी जगह दी हो तो अली भी से नक्शा बनवा लेते। फ़ियाज़ का घर भी प्यारा बना हुआ है, उधर जो नसरुल्लाह उनका भी ठीक बना हुआ, अली भी का भी अच्छा बना हुआ है। ये है कि बंदा जहाँ इतना लाखों रुपया लगाता है, लाखों भी क्या है बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं हमारे पैसे लग रहे हैं, तो बंदा कोई अगर 5-10 हज़ार का नक्शा भी बनवा लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने जिस तरह वो पहले नहीं सीधे सीधे कमरे बने हुए थे वैसे ही बनाए। हालांकि उस वक्त ये कहते हैं अब्बू हमें ना विंडो नहीं रखवाने दे रहे। और आप देख लें कि जो इनके वालिद साहब ने घर बनवाया ना, वो उन्होंने पहले ऐसे ही घर बनते थे, पीछे कमरे और आगे बरामदे, और कह रहे थे कहते हैं लोग जिनमें बरामदे होते हैं ना वो घर ठंडे भी होते हैं और हवादार भी होते हैं। तो आप देख लेना कि हर कमरे में विंडो है। वो जो इनका पीछे वाला है वो जो है फ़ियाज़ के घर को जिधर रास्ता जाता है, जहाँ इन्होंने वो दाने वाले भड़ोले रखे हुए हैं, वो देख ले कितना खूबसूरत बना हुआ है, इतनी बड़ी विंडो रखी हुई है। और ये तो आजकल आपको पता है कितनी प्यारी प्यारी ये जो आ रही हैं एलुमिनियम की विंडोज़ जो है, तो इतनी अच्छी लगती हैं। लेकिन जी वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, फिर वो बार बार कहते जी हमारे पास पैसे नहीं थे इस वजह से हमने नहीं लगवाई। ये वो साथ में वो कह देते, अब कह रहे थे रगड़ाई वाले ने आना है, साथ में देख ले टाइल्स लग रही हैं, अगर लग गई हैं वाशरूम में भी लग गई हैं। जो पीछे उन्होंने कपड़ों वाले जहाँ कह रहे हैं अलमारी बनवानी वो देख ले, माशाल्लाह से किचन देख ले, हर जगह पे अच्छी टाइल लगवा रहे हैं, ऊपर छत पे भी हर जगह। लेकिन पैसा इतना ही लगना था, लेकिन एक नक्शा बन जाना था। और देख ले अली वीर बना के दे रहा है ना उस्मान को नक्शा, और उस्मान एक एक बात अली वीर के मशवरे से कर रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप एक बार काम करते हो ना तो वो आप सीखते हो, फिर जब बार बार आप वो काम करते हैं ना तो आपको तजर्बा आ जाता है। तो अली भी ने एक बार अपना घर बना लिया ना, फ़ियाज़ ने भी अपना घर बना लिया, और ना इन्होंने फ़ियाज़ से मशवरा मांगा और ना मुझे लगता है फ़ियाज़ ने दिया। फ़ियाज़ ने देखे कितना खूबसूरत माशाल्लाह से घर बनाया है। तो देखिए उन्होंने लॉन की जगह छोड़ी हुई है ना, तो आज उनकी बीवी को देखा ना जहाँ वो बना रही थी क्या वह उसका जो है पुदीने का छोटी इलायची, और कह रही थी कि मामू लोगों के अम्मी लोगों ने कहा कि वो बना के लाओ, तो वैसे मैं चीनी नहीं डालती, लेकिन इतनी चीनी हुए इतनी चीनी भी ख़तरनाक ही है जितनी ये लोग चीनी डालते हैं। पत्ती नहीं डालती, कहती मैं पत्ती नहीं डालती। तो मेरे फूफा जी ने कहा कि पत्ती डालो तो देखते कि कैसा बनता है। और वहाँ पे देखा जो आसिया ने उसकी करवाई है थोड़ी सी तो आसिया सबकी करवाती है, बड़ी है ना इसलिए। तो वो जी वो जो राख डालते हैं उसके लिए इतना बोली बाल्टी जल गई, क्या हुआ यूट्यूबर की बीवी है,
इतना माशाल्लाह से वो सामान लेके आई है। और यकीन करें ना, मैं मेरी बेटियों से कोई नुकसान हो तो मैं अब भी इन्हें डांट लेती हूँ। बहू से कोई भी कुछ भी माड़ा काम जो कोई भी ख़राब हो जाए, मैं नहीं उसको डांटती, मैं कहती हूँ नहीं। एक बार ऐसे ही 1.5 किलो ना दूध ला के रखा तो बिल्ली ने है चप चप करके पी लिया, तो मैंने अबीरा को कुछ नहीं कहा। तो ये ना हंसने लगी, कहती है मम्मा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ खूब इज्जत करनी सी। तो बहू ने कुछ नहीं किया। मैं क्या नहीं अच्छा नहीं लगता। पता है क्या, वो जो आपका दामाद है या आपकी बहू है ना, उसको अगर आप कुछ कहेंगे ना तो वो फील करेगा कि मुझे वो लड़ाई में बात आ जाएगी। तो आपका बच्चा है, वो बेटा है या बेटी है, उसको आप प्यार भी करते हो, उसको डांट भी लेते हो। तो मतलब माशाल्लाह वो इतना जहेज लेके आई, अल्लाह ताला नसीबों में करे और इस्तेमाल करे। तो क्या है, वो एक बाल्टी जल गई है तो आसिया ने फ़ौरन से आके कहा कि तू जला देती है। तो फिर आगे से फुफो क्या कह रही हैं, मैशी ने वाले सिखाया है हाँ, ਅਸੀਂ कहते ਅਸੀਂ तो पुप्पी भतीजी ने वो कहते तू अंदर क्यों पाई तसले च कढ़ लेंदी फौरन साथ बोल के कहती ਅਸੀਂ पुप्पी भतीजे ने कदी नहीं बाल्टियां च पाई ਅਸੀਂ तसले च ही कड्ढने आ। तो फिर असें कहती तसले च कढ़ के वो परा जाके सुट के आई दी है। तो फिर उसकी सास बोलती है मैशी जदों दी आई उन्हें वाले सिखा, मतलब वो ही निकालती है, हमारे में कभी भी नहीं था निकालते। तुम्हारे अब्बू बोलते हैं, मामू बोलते हैं ना क्या तुसी की बाल्टियाँ गंदियाँ करन बह जाते जे, तो तसले में निकालते। तो कहती अच्छा चलो पुप्पो जी हुन ना मैं इंज नहीं करांगी। पलटा भी जल गया कूड़ा उठाने वाला और बाल्टी भी जल गई। तो वो कहती रही कि नहीं मुझे ना, जब मैंने डाली ना तो गर्म थी, कहती लै एडी गर्मी दे च किवें ठंडी हो सकती है। ऐसी है ना हमारी सीधी सादी, अभी आ जाएगी उंगलियां लेके लड़ने के लिए, इदा इदा बवेगी आसियाँ फिर। तो बड़ी होना ना ऐसी हरकतें किया करो। अगर वो भी जल भी गई है तो फिर कोई बात नहीं, जल गई नहीं, आ जाएगी चीज़, बंदे सलामत रहें। मैंने बताया ना जो मेरे कज़न फोत रात को हुए, उनकी बेटी 9 साल की है। तो बस क्या है बंदे की ज़िंदगी, कुछ भी नहीं। जब हम लोग गए तो मेरा भाई कहता है ये इसकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो वही ना बताने लग गए सारे के ना आया है अच्छा भला अपने दोस्त से ना बातें करता आया है। तो आके तो मुँह धोने लगा है, तो वॉशरूम में ना गया, मुँह धो रहा था तो एकदम से लाइट गई है। तो पता नहीं क्या हुआ, दिल घबराया क्या हुआ, वहीं गिर पड़ा है। तो बहन थी, बहन भी बड़ी स्मार्ट और भाभी भी, तो उसने रोला डाला। तो इधर आया हुआ था भाई के घर ना, तो बहन ने रोला डाला तो चीखने लग गई। तो जब देखा तो वो गिरा पड़ा। तो फिर उन्होंने सामने हमसायों को बुलाया, तो वो लोग आए, उन्होंने निकाला, एम्बुलेंस को बुलाया, वो 1122 उनको बुलाया। तो कहते हैं उन्होंने भी आने में ना आधा पौना घंटा लगा दिया। अब वो लड़कियां थी तो दोनों भाई बड़े जॉब पे गए हुए थे, उनको कॉल करते कराते, तो जब तक 1122 आई तो जब तक उसका इंतकाल हो चुका था। इतना यंग मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरी एक बड़ी प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इफ़त बड़ाए चाहे, वो कह रही थी कि मेरे भी इस तरह ही हमारे अपने उनकी भी इस तरह इंतकाल हुआ और उनका अपना हॉस्पिटल भी था। तो देखें जब वक्त आ जाना है ना तो वो पता भी नहीं चला। कि अगली वीडियो में मेरी में ज़रूर देखिएगा कि लाहौर में हुआ क्या है। अल्लाह ताला पूरे वक्त से बचाए। और हर वक्त कहते हैं अच्छी दुआ किया करें कि 24 घंटों में एक ऐसी घड़ी होती है जो कबूल होती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और हमें सलामत रखे। ठीक है मौत बना के आनी है, पर अल्लाह ताला पूरी शोर से बचाए। तो ये सारी बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा जो है ना अली वीर, मतलब अच्छा मशवरा भी देता है, अच्छा वो इनको उसको थोड़ा सा बड़ापन करवा दे। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किए हैं। तो फिर क्या करें, हर बंदे का माजी है, तो अब फिर वो अच्छा काम करता है तो अब लोग उसको कुछ भी नहीं कहते। हर बंदा जो भी है हुआ आपके सामने। तो अब तो अपनी फैमिली की कितनी बड़ी ढाल है, देख ले, सबको चैनल बनवा के, घर बनवा के, हर चीज़ माशाल्लाह से करवा रहा है। तो आज मैं देख रही थी जहाँ ना उसने शिमला मिर्चें तोड़ी हैं, काट काट के लिए भी दे रहा था, और लोग इतना खुश हो रहे थे कि ये बहुत महंगी सब्ज़ी, और वाकई महंगी सब्ज़ी। और लोगों ने बल्कि बाकायदा ना इस्तेमाल करने के भी तरीके बताए हुए थे कि आप बताएं जी शिमला मिर्च किस किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? वो चाइनीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है, ज़्यादा चाइनीज़ में होती है। और वैसे मुझे शिमला आलू और शिमला मिर्च और साथ में दही और साथ में पराठा हो, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे शिमला मिर्च और कीमा ज़्यादा लोग बनाते हैं, और कुछ लोग ना परी के मामा भर के भी बनाते हैं इसको ना, शिमला मिर्च को।
कीमे से ना भर के भी बनाते हैं, दम पे रख के ना, वो भी बड़ी टेस्टी बनती है। तो बाकी जी जिसको पसंद है उसने महंगी भी खा लेनी है, जिसको नहीं पसंद उसने सस्ती भी नहीं खानी। जिसको पसंद है ना जो सब्ज़ी, चाहे वो मुश्किल वाली है वो भी अगले ने पका लेनी। तली भी इन्हें बड़ी मेहनत की। और आज फिर मैं दिखा रही थी कि इनकी जो थ्रैशर लगे हुए, कह रही थी भाजी के घर थ्रैशर लगे थे, साडा घर कट्टी होया पे। तो बता रही थी कि इतनी गंदम इनकी निकली। इन्होंने तो इस बार गंदम नहीं ना इन्होंने लगाई, तो इसलिए इनका इस तरह नहीं, मुझे लगता है इन्हें इस बार ख़रीदनी पड़ेगी, ऐसी बात है ना। तो थैंक यू सो मच जी, आप जो कमेंट करते बहुत शुक्रिया। मेरा काका लेके आ गया आइसक्रीम, तो ये लड़का जब तक इस टाइम आइसक्रीम ना खाए इसको सुकून नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।